मॉर्निंग बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया। कीमत को पड़ लग के ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 16 रुपए किलो महंगा, कीमत 482 रुपए किलो हो गई। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 319, परचून रेट 333 रुपए किलो हो गया। उधर शहर में गिरा फरोश माफिया की लूटमार जारी है। शहर में टमाटर 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगे हैं। सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त की जा रही हैं। सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया, कीमत को पड़ लग गए। मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमत में तार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 16 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी निर्ख 482 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। फार्म गेट जिंदा रेट 305 रुपए किलो जारी किया गया। ब्रायलर जिंदा थोक रेट 319 रुपए, परचून रेट 333 रुपए जारी किया गया। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 310 रुपए फी दर्जन हो गए। शहर में गिरा फरोश माफिया का राज बरकरार है। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, दुकानदार मन माने दामों पर फल और सब्जियां बेचने लगे। सब्जियां 20 से 30 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त की जा रही हैं। टमाटर, प्याज, आलू समेत तमाम सब्जियां महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। आलू 80 के बजाय 100 रुपए किलो, प्याज 80 के बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर 142 की बजाय 200 रुपए किलो, बैंगन 78 की बजाय 100 रुपए तक बेचा जा रहा है। इधर फल भी अवाम की जेब पर भारी। सेब की सरकारी कीमत 162 रुपए मगर 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। केले की सरकारी कीमत 152 रुपए दर्जन मगर मार्केट में 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं कि 25 नंबर स्टॉप शहदारा में तरक्याती मनसूबे अल्तवा का शिकार हैं। सीवरेज पाइपलाइन तब्दीली, गलियों की तामीर नामुकम्मल है। मनसूबा मकीनों के लिए इजाफत किया। 1 साल कबल शुरू होने वाले मनसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। सीवरेज पाइपलाइंस, खुले मैन होल्स, मलबे ने मकीनों की आमदोरफ्त अजीरन बना डाली है। तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल न होने पर शहरी परेशान है। 1 साल गुजर गया, मनसूबे का आधा काम भी मुकम्मल ना किया जा सका। इलाका मकीनों की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहते हैं कि आला हुकाम से मुतालबा है कि ज़ेर दवा मनसूबे का नोटिस लिया जाए। क्या सूरत हाल है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। बिल्कुल, शादरा के इलाके 25 नंबर स्टॉप में आज से तकरीबन 1 साल कबल तरक्याती मंसूबों के तहत सीवरेज पाइपलाइन तब्दीली और गलियों और सड़कों की तामीर का जो मंसूबा है वो शुरू किया गया था, मगर इंतजामी कोताही और नाअहली के बायस ये मंसूबा 1 साल बाद 50% भी मुकम्मल नहीं हो सका है और घरों के बाहर बिखरे मलबे और बड़ी बड़ी जो सीवरेज की पाइपलाइनें पड़ी हैं उनसे लोगों की जो आमदरफ्त है वो मुतासिर हो चुकी है। लोगों को अपने ही घर से बाहर निकलते हुए और कामकाज से घरों को वापस आते हुए मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा जो नमाजी हजरात हैं उन्हें भी खासी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ता है, क्योंकि बावजू होकर लोगों का घरों से मसाजिद तक जाना जो है वो मुहाल हो चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक इंतज़ामिया जो है वो सीवरेज की पाइपलाइनें बिछाकर काम अधूरा छोड़कर गायब हो चुकी है और तकरीबन 3 माह से इस मंसूबे पर काम रुका हुआ है और ये नामुकम्मल मंसूबा जो है वो यहाँ के मकीनों के लिए अजाब बन चुका है। 25 नंबर स्टॉप शादरा के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इस अमामी फलाह के लिए शुरू किए गए मंसूबे को। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन मेन बुलीवार्ड पर सीवरेज पाइपलाइन डालने के बायस मसाइल दरपेश हैं। PIA मेन बुलीवार्ड सर्विस रोड पर सीवरेज पानी जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। सर्विस रोड पर सीवरेज के पानी की वजह से दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर होने लगा। गटर उबलने के बायस ताफुन फैलने लगा। सीवरेज मसाइल ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। क्या सूरत हाल है, बताएंगे हसनैन औलख। जी हसनैन। इस वक्त PIA रोड पर मौजूद हूँ और PIA मेन बुलीवार्ड से मुल्हिका जो सर्विस रोड है वहाँ पर सीवरेज पानी कई फीट जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है जो कि वो सर्विस रोड इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पर यहाँ पर सर्विस रोड से मुल्हिका जो दुकानें हैं, तजारती जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अफराद हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी दुकानों में जो ग्राहक है वो नहीं जा रहे और उनके आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल हुई है, जिसकी वजह से उनको शदीद यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। ये जो सीवरेज मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं, आया कि जो जौहर टाउन मेन बुलीवार्ड है वहाँ पर जो खुदाई और जो सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है, उसी की वजह से यहाँ पर भी जो सीवरेज मसाइल हैं वो दरपेश हैं। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि UMT के जो मुल्हिका रोड है वहाँ पर भी जो सीवरेज का पानी है वो अक्सर बेशतर मौजूद रहता है। वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो कारोबारी अफराद हैं,
جو گزرنے والے مسافر ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور مین پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ جو جوہر ٹاؤن مین بلوارڈ وہاں پر جو سیوریج پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہی یہاں پر یہ مختلف جوہر ٹاؤن کے جو علاقے ہیں وہاں پر سیوریج کا جو. جی اسنین اولک اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ٹرینز میں کمپلیمنٹری سروسز کا اضافہ کر دیا گیا ہے. مسافر دوران سفر سنیکس چائے کا مزہ لے سکیں گے. مسافروں کے لیے برگر، سینڈوچ، پیٹیز، چپس، کیک، جوس، چائے کی آپشن ہوگی. کمپلیمنٹری سروسز شامل ہونے پر ٹرینز کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. پنڈی ریل کار صبح خرام ریل کار صبح رفتار کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا. ٹرین کے کرایوں میں 150 روپے سے لے کر 250 روپے تک اضافہ کیا گیا. اے سی پارلر کا کرایہ 2500 روپے، اے سی بزنس کا کرایہ 2250 روپے مقرر، اے سی اسٹینڈرڈ کلاس کا کرایہ 2100، اکانومی کلاس کا کرایہ 1300 روپے کر دیا گیا ہے. کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل ویڈیو لنک اجلاس ہوا. کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے لیے مقرر کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں الیکٹرو بس پروجیکٹ اور فلڈ سروے شامل ہیں. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ متعلقہ اضلاع اور شہروں میں الیکٹرو بس کی دیکھ بھال، مسافروں کے لیے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ہر سٹاپ پر مخصوص بس اسٹینڈ قائم کیے جائیں. اجلاس میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے سروے کو شفاف اور تیز بنانے پر زور دیا گیا. ڈپٹی کمشنرز کو اس مہم کی مانیٹرنگ کی ہدایت کی گئی. اجلاس میں پنجاب بھر میں میسر سرکاری زرعی اراضی پر گندم کی کاشت کروانے کی ہدایت کی گئی. کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو اسپتال کے اچانک دورے کرنے اور سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت ذیلی محکموں کے سربراہان کا اجلاس ہوا. واسطہ پنجاب کے دائرہ کار کی طرز پر اصلاحات کے عمل کی نگرانی بارے کمیٹیاں تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ، ڈی جی پی ایچ اے، ڈی جی پنجاب ہاؤسنگ، ڈی جی صاف پانی اتھارٹی اور دیگر نے شرکت کی. پنجاب کے تمام اضلاع میں پی ایچ ایز کا قیام اور شہروں کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا. ڈپٹی کمشنرز کو فوری چارج دینے کی سفارشات پیش کی گئیں. وزیر ہاؤسنگ پنجاب کا کہنا تھا واسطہ پنجاب کے دائرہ کار کی طرز پر اصلاحات کے عمل کی نگرانی بارے کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. بلال یاسین نے کہا کہ صاف پانی کے زیر انتظام واٹر پلانٹس مکمل فعال اور آپریشنل اوقات کار واضح ہونے چاہئیں. یو سی 132 اور 135 میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، ایم این اے شائستہ پرویز ملک نے خصوصی شرکت کی. خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وعدے کے مطابق علاقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا ہے. 55 اضافی گلیاں بن رہی ہیں. یو سی 132 اور یو سی 135 میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب ہوئی. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے خصوصی شرکت کی. ایم این اے شائستہ پرویز ملک بھی شریک ہوئی. خواجہ عمران نذیر نے کہا وعدہ کیا تھا علاقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھائیں گے. 55 اضافی گلیاں بننے جا رہی ہیں. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ایسا ہے کہ کوئی ایک روڈ بھی ایسا نہیں جو نہ بنے. آج 2.5 سال لنگے جے آج صرف 2.5 سال لنگے جے تے حالے تک پارٹی شروع ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنی اننگ کھیڈنی شروع کیتی ہے. حالے تے سکور بڑھنا شروع ہویا ہے. حالے 2.5 سال لنگے جے تے 2.5 سال بعد $1 ارب والا ملک $21 ارب والا ملک بن گیا تھا. ایم این اے شائستہ پرویز ملک کا کہنا تھا لوگ کہتے ہیں مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہمیں بھی ملے. علی پرویز ملک کا ایک ایک لمحہ ملک کی ترقی کے لیے ہے. ایک چیف منسٹر، ایک خاتون جب وہ بن رہی تھی تو بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ کام نہیں ہوں گے، لیکن 1.5 سال کے 2 سال کے عرصے میں آپ کی چیف منسٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک عورت چاہے تنہا ہو چاہے اس کے ساتھ پوری ٹیم ہو وہ کام کرے گی اور اس ملک اور اس صوبے کا نام روشن کرے گی. تقریب میں کوارڈینیٹر لیسکو لاہور ڈویژن فضل ربی خان، کوارڈینیٹر یو سی 132 رانا شہزاد نے ترقیاتی کاموں کی افتتاح پر اظہار تشکر کیا. جو کہ کبھی کام نہیں تھے ہوئے. ابھی صلاح الدین روڈ ہے مین شالیمار اسکیم کے ساتھ، اس کا پیکج تھا وہ بھی ہم شروع کروا رہے ہیں اگلے ہفتے. ادھر ڈسپینسری والی کافی گلیاں ڈسٹرب تھی، الحمدللہ اس کے پائپ وغیرہ آ گئے، اس کا بھی کام شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک پل کا انہوں نے کہا تھا فائز صاحب نے، وہ بھی ان قریب کوئی 10 دن 15 دن میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. جو برج ہے جو ہمارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی
وہ ہمارے بھائی فضل ربی صاحب نے وہ پوائنٹ اٹھایا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑے ایک دو ماہ میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی کمپلیٹ ہوگا۔ ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب میں چودھری عابد نواز، میاں ضیاء، مہر جمیل، شبیر جٹ، چودھری حفیظ، رانا سرفراز شریک ہوئے۔ اقبال خان صفدر، منیب احمد خان، مہر آصف، رضوان بھٹی، مظہر اقبال، میاں عمران، سجاد گجر آئے۔ عارف خان، مہر رمضان، میاں افضال سمیت بڑی تعداد میں لیگی کارکنان شریک ہوئے۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ صدر گول چکر ٹرانک سیویج منصوبے کی افتتاحی تقریب کا گرینڈ امپائر مارکی میں اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نائب چیئرمین واسطہ چودھری شہباز بھی شریک ہوئے۔ صدر گول چکر ٹرنک سیوریج کے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے خصوصی شرکت کی۔ نائب چیئرمین واسا چودھری شہباز، حاجی اللہ رکھا اور رانا احسن شرافت شریک ہوئے۔ نعیم شہزاد بٹی سمیت لیگی کارکنان اور مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے بتایا منصوبے میں 54 انچ سے 12 فٹ تک کی سیوریج لائن شامل ہے۔ ہربنس پورہ سے جوڑے پل چوک تک کے رہائشی مستفید ہوں گے۔ ایک پروجیکٹ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے 1.2 بلین کا واٹر سٹوریج ٹینک کا بھی افتتاح کر چکے ہیں، اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کے ساتھ ایک انٹیگریٹڈ اور پروجیکٹ ہے جو 49 ارب کا ہے، وہ بھی اسی حلقے کو سرو کرے گا۔ یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ سیریز آف پروجیکٹ ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا واسا کو کھلے فنڈز فراہم کیے گئے، ادارہ اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کر رہا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب کا کریڈٹ یہ ہے، بی بی مریم صاحبہ کا، کہ انہوں نے کھل کر فنڈ دیا، اور لاہور پیکج جو 124 ارب روپے کا ہے پورے لاہور میں کام ہو رہا ہے۔ صرف پورے لاہور میں کام نہیں ہو رہا، پورے پنجاب میں کام ہو رہا ہے۔ واسا بن رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، تعلیمی ادارے بن رہے ہیں۔ شرکا تقریب کے لیے ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کیمرامین مبین عباس کے ہمراہ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اے ڈی سی فائنانس، سی او ایم سی ایل، اسسٹنٹ کمشنرز نیس پاک واسا کے افسران نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنرز نیس پاک اور واسا حکام نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی۔ تمام ترقیاتی کاموں کی شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ منصوبوں کے معیار کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا فیز 1 تکمیل کے قریب ہے، جبکہ کمشنر نے نیس پاک کو کام کے معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کہا آئندہ ہفتے کے اجلاس سے قبل ترقی کی اچھی پیشکش یقینی بنائی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے۔ پارٹی کے تنظیمی امور اور ملکی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ چودھری شجاعت بولے سفارتی محاذ پر کامیابی بہت بڑا چیلنج تھا جسے سپہ سالار اور حکومت نے مل کر عبور کیا۔ ملاقات میں چودھری شافی حسین، چودھری صالح حسین، ڈاکٹر محمد امجد، طارق حسن اور مسز فاروق خان شامل تھیں۔ رضوان صادق، مہرین ملک، ڈاکٹر رحیم اوان، انیلا چودھری، چودھری جہانگیر، تلبیہ بخاری، عاطف مغل اور یاسر عرفات بھی موجود تھے۔ رہنماؤں نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل طارق حسن کی وزیر اعلیٰ سندھ کے بطور معاون خصوصی تقرری پر قیادت کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر چودھری شجاعت حسین نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر نصیر مینگل سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور بلوچستان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ سفارتی محاذ پر کامیابی بہت بڑا چیلنج تھا۔ گورنر پنجاب سے ٹریننگ پر آئے ہوئے سندھ پولیس افسران کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا پولیس امن و امان شہریوں کو محفوظ ماحول دینے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ ہم اپنے شہید جوانوں کی قربانیاں کبھی نہیں بھول سکتے۔ سندھ پولیس افسران کے وفد سے گفتگو میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا سندھ اور پنجاب جیسے بڑے صوبوں میں پولیس کو ہر وقت چیلنجز کا سامنا رہتا ہے۔ کچرے کے علاقوں میں ڈاکوں کے خاتمے کے لیے دونوں صوبوں کی پولیس کو مل کر کارروائی کرنا ہوگی۔ گورنر نے کہا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جرائم پیشہ عناصر کو پکڑنا مزید آسان ہو گیا۔ گورنر پنجاب نے محکمہ پولیس میں خواتین کے کردار کو بھی سراہا۔ وفاقی وزیر مملکت برائے قومی ثقافت و ورثہ حذیفہ رحمان نے سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ایم ڈی سیف سٹی اتھارٹی محمد احسن یونس نے وفاقی وزیر کو اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا تفصیلی دورہ کروایا اور بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر مملکت کو سیف سٹی کے جدید سرویلنس سسٹم اور ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بارے آگاہ کیا گیا۔
हुज़ैफ़ा रहमान को सेफ सिटी के ज़रिए इस्तेमाल जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मॉड्यूल्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ममलिकत ने सेफ सिटी के कैमरास के ज़रिए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मॉनिटरिंग के जदीद निज़ाम का मुशाहिदा किया। वफाकी वज़ीर ने विमेन सेफ्टी ऐप, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी सेंटर के इक़दाम को सराहा। वफाकी वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान ने सेफ सिटी अथॉरिटी को काबिल फ़ख्र कौमी असासा करार दिया। अलहमरा आर्ट काउंसिल में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम इंडस कॉन्क्लेव 2025 का इनेकाद। लाहौर की क्वालिटी का जायज़ा, कुदरती आफात, टीवी ड्रामा, किरदार और मौसीकी समेत मुख्तलिफ अनवान पर नशिस्तों का इनेकाद किया गया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से इंडस कनक्लेव की तकरीब में अली जहांगीर तरीन और मीरा सेठी समेत स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, मुसन्निफ, राइटर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तालबा ने शिरकत की। फिल्म, टीवी के अदाकारों की कहानियां, जुबान की आज़ादी, लाहौर की एयर क्वालिटी रिपोर्ट, कुदरती आफात से तबाही समेत किताबों की रोनुमाई पर मुख्तलिफ सेशंस मुनक्कद हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तलबा और तलबात की जानिब से मौसीकी ने तकरीब में रंग भर दिए। इंडस कनक्लेव 2025 के शुरका ने तकरीब को खूब सराहा। इट वुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव और वेरी हेल्पफुल फॉर दोस्त के हमारा थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड और चीज़ें जो है रिगार्डिंग न्यू एशियन टाइगर स्पेसिफिकली आई लाइक दैट वेरी मच। मेरा ज़रा पैशन रहा है इसको लेके, ज़रा तो अच्छा रहा, इंजॉय किया, हम सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। हमने सबसे पहला सेशन अटेंड किया था दो राय। इट वाज वेरी इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, बहुत मज़ा आया सुन के। इंफॉर्मेटिव इवेंट है, लाइक सबके लिए डिफरेंट, यहाँ पे जो है वो आर्ट, कल्चर, बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं। ग्लोबल साउथ के बहुत राइटर्स, इन्फ्लुएंस लीडर्स आए हुए हैं, तो जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं कि लाहौर के बारे में, ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में, रीजन के बारे में, इट्स बहुत ज़्यादा एंजॉयबल है। मैं एक्साइटेड हूँ। इंडस कनक्लेव 2025 में शुरका के लिए अदबी, शायरी और लिटरेचर पर मबनी किताबों के स्टॉल्स लगाए गए। कैमरामैन जामिन अब्बास और खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में पाक व्हील्स ऑटो शो 2025 का रंगारंग इनेकाद। इवेंट में सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोखर, बिलाल अकबर खान ने खुसूसी शिरकत की। CEO पाक व्हील सुनील मंच भी शरीक हुए। शानदार गाड़ियाँ, बरकरफ्तार मोटर बाइक सासरीन की तवज्जो का मरकज रहीं। पाक व्हील्स ऑटो शो 2025 का एक्सपो सेंटर में इनेकाद। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की खसूसी शिरकत। वज़रा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और इवेंट के इंतजामात को सराहा। ऑटो शो में शानदार तैयार गाड़ियां और बर्क रफ्तार मोटर बाइक्स देखने के लिए शौकीन अफराद का रश रहा। जनरेशन को एक मौका मिल रहा है, एक अंडर वन रूफ वो सारी गाड़ियों को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन भी है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल में जो हमें मौका मिला है, और आज हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हम एक प्रेजेंटेशन देंगे जिसके अंदर हम एक जो कार रेसिंग है और ये जो बाइक रेसिंग है, इसको हम रोडों से हटा के इसको एज अ स्पोर्ट ले जाएंगे। जो ड्रैग रेसिंग या कि जो मोटर रेसिंग है जो कि हमारी सड़कों पे हो रही है और हादसों का बायस बनती है, उसका खाली हल जुर्माने करना, गाड़ियां बंद करना, सजाएं देना नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे रिसोर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप ट्रैक रेसिंग के उन्होंने मौके दिए हुए, लोग वहीं पे जाते हैं, वहीं पे अपना शौक पूरा करते हैं, और जब उनका जज्बा वहाँ पे जोश निकाल आते हैं तो फिर सड़कों पे आके वो अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं। तो डेफिनेटली ये काम करने वाला है और हम इसके ऊपर काम करेंगे और सुनील साहब को जल्दी इंशाल्लाह कुछ खबरें सुनाएंगे इसके बारे में। CEO पाक व्हील सुनील मंच ने इवेंट के इनेकाद को सराहा। हमारा मकसद ये है कि मोटर स्पोर्ट्स को लेके एक लीगलाइज उसमें लेके आया जाए ताकि लोग सड़क के ऊपर जो है एक तो इलीगल रेसिंग ना करें, सेफ्टी जो है उसके साथ खास तौर पे एक एरिना बने और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसा कोई वो लेकर आए जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को भी इंजॉय कर सकें, शौक को भी फॉस्टर कर सकें और सड़कों पे लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालें। सो ऑटो शो हो, इसका मकसद ये है कि इट्स स्टैटिक इवेंट, आप अपनी फैमिली के साथ आएँ, इंजॉय करें, और ड्रैग रेसिंग हो या कोई भी फॉर्मेट ऑफ रेसिंग या मोटर स्पोर्ट्स हो, उसके लिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई जगह दें, देखते हैं इंशाल्लाह कब तक पूरी होती है। ऑटो शो का मकसद नौजवानों में ऑटोमेटिव इनोवेशन को फरोग देना और पाकिस्तान के मुस्बत तखस्सुस को उजागर करना है। जो आम रूटीन में हमें नहीं नजर आती रोड्स पे, वो बच्चों को देखने का मौका मिल रहा है। और उसके अलावा बाइक्स हैं और डिफरेंट बाइक्स हैं, यानी कि जो यूनिक चीज़ें हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। ये गाड़ियाँ सारी मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, इंसान जी सारी गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी यहाँ की। बहुत अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई लग रही है, इधर ऐसी सुपर कार भी आई हुई है, बहुत मजे का सीन है। नुमाइश में लैम्बोर्गिनी, पोर्श 911, बड़ी ई-ट्रॉन, निसान GTR, फरारी समेत मुतादिद जदीद और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की शानदार नुमाइश की गई। कैमरा टीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42।
एक्सपो सेंटर में जारी पार्क व्हील्स ऑटो शो में जटौर का खसूसी स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। जदीद मॉडल्स, पुरकशिश डिज़ाइन और जदीद फीचर्स ने मदाहों के दिल जीत लिए। जिटोर के स्टॉल पर सीईओ अरसल चौधरी ने खसूसी शिरकत की। नेशनल सेल्स मैनेजर खुबैब कुरैशी समेत दीगर भी मौजूद थे। जिटोर डैशिंग और जिटोर X70+ के मॉडल्स नुमाइश में पेश किए गए। अरसल चौधरी ने कहा कि हम मजीद गाड़ियां भी मुतारिफ करवाएंगे। दोनों ही फैमिली कार्स हैं और डैशिंग ज़रा यंगस्टर्स के लिए भी है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरीज भी इन टाइम करना शुरू कर दिए हैं। थोड़े बहुत मसाइल शुरू में आए थे, बट इट्स वेरी गुड नाउ एंड यू कैन सी द कार एंड वी आर गोना बी लॉन्चिंग another product of Jitor very soon इंशाल्लाह। शुरका को गाड़ियों के फीचर्स, जदीद टेक्नोलॉजी और आरामदेह ड्राइविंग के तजर्बे से आगाह किया गया। नेशनल सेल्स मैनेजर खुबैब कुरैशी ने भी गाड़ियों की खसूसियात पर रोशनी डाली। वी आर द ओनली OEM प्रेजेंट हियर। हमने एग्जिबिट की है अपनी गाड़ी जेटो डैशिंग और लोग इसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। ये न्यूली लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। शुरका ने भी गाड़ियों को खूब सराहा। ये गाड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो प्राइस में ये रिलीज हुई है और जो इसकी अच्छे फीचर्स हैं, इसके हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे दिल को बहुत अच्छी लगी है। मुझे ये पता चला है कि ये दुबई में या अबू धाबी में टैक्सी चली है, तो ये अभी कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला। जिटौर के स्टॉल पर सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोकर, बिलाल अकबर खान और सीईओ पार्क व्हील सुनील मंज ने भी गाड़ियों की तारीफ की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। शाहदरा में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद। मरूफ सियासी शख्सियत मियां अमजद रफीक ने साथियों समेत IPP में शमूलियत अख्तियार की। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की सालगिरह का केक भी काटा। 25 नंबर स्टॉप शाहदरा में वाक़या निजी हॉल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जनरल सेक्रेटरी IPP साबिक सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद ने खसूसी शिरकत की। सूबाई नायब सदर मियां जुनैद जुल्फ़िकार और सदर आबी टाउन मलिक अहमद हसन समेत शाहदरा की मकामी क़यादत और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। विफाकी कॉलोनी जौहर टाउन में जामिया मस्जिद तकवा में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस लाहौर के ज़ेर एहतमाम उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद, स्कॉलर कारी सोहेब अहमद मीर मोहम्मदी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अलामा मोतसिम इलाही ज़हीर, हाफिज़ मोहम्मद यूनुस आज़ाद, डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा शरीक हुए। उलमा मशाइख कन्वेंशन में मारूफ स्कॉलर, उलमा कराम, मशाइख अज़ाम व मुफ्ती साहिबान ने भी शिरकत की। जमात इस्लामी का इज्तिमाई आम 21, 22 और 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान में होगा। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच ने इज्तिमाई आम की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच, सीनियर जिम्मेदारान फैजुल बारी, वसीम कुरैशी, अजमल बाजवा से इज्तिमाई आम बारे मुशावरत की। मुशावरत में काम की नोयत और बरवक्त तकमील के अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुशावरती नशस्त में PP अमीर फयाज अहमद फैजी, मोहसिन बशीर, जहांगीर सार, हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ शरीक हुए। यासन कंबो, इंजीनियर अबुजर, इश्तियाक गुजर, मुफ्ती मोहम्मद उमर अवान, हाफिज़ रिजवान, उबैदुर रहमान ने शिरकत की। अहमद सलमान बलोच को नाज़िम खातीन पंडाल मुकर्रर कर दिया गया। दरबार गौसिया शाहजलानी रोड टाउनशिप में महफिल बड़ी 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत पीर सैयद महमूद मोहयुद्दीन कादरी गिलानी और पीर सैयद अब्दुल कादिर जमालुद्दीन गिलानी ने की। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। मारूफ नात खान ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। अकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूदो सलाम पेश किया गया। पीर सैयद महमूद मोहयुद्दीन कादरी गिलानी का कहना था, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी मखलूक को अपने खालिक की रज़ा हासिल करने का दर्स दिया। इस्लाम के पैगाम को आम करने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अहम किरदार है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस के ज़रिए तमाम फ्लैट इस होटल में तकरीब का इनेकाद। तकरीब का मकसद असातिज़ा के खदमात को सराहना और उनके तजुर्बात से नौजवान डॉक्टर्स और तलबा को मुस्तफ़ीद करना था। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस ने डॉक्टर अकबर चौधरी, प्रोफेसर शहरियार शेख, प्रोफेसर महमूद अली मलिक, प्रोफेसर जावेद अकरम और प्रोफेसर ईस्ट मोहम्मद के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। मुकर्ररीन ने मेडिकल साइंस की अहमियत पर रोशनी डाली और बताया कि किस तरह ये शोबा इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत और बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करता है।
सदर लाहौर सुपर मार्केट एसोसिएशन अहमद नवाज के बेटे हसन अहमद की दावत वलीमा मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत रिश्तेदार शरीक हुए। नौ ब्याहते जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक सैफुल मुल्क खोखर, अहमद सलमान बलोच, राना मोहम्मद अब्दुल राफे, मर्दान अली शाह, खालिद खोखर ने शिरकत की। पॉलिटिकल सेक्रेटरी वज़ीर आला ज़िशान मलिक, खालिद खोखर, फ़हीम रहमान सहगल, ख्वाजा शाहज़ेब बकरम, सोहेल भट्ट शरीक हुए। हुसाम अस्कर चौधरी, इरफान इकबाल शेख चौधरी, शाहिद नज़ीर, जहान से बकरम, वसीम अफजल ने शिरकत की। शाहिद कादिर, मियाँ आबिद, जाहिद गोगी, जाहिद चौधरी, मलिक नदीमुर्रहमान, इमरान सलीमी, रज़ा हयात शरीक हुए। DSP आतिफ मिराज, अयूब सेठी, मोहसिन गुजर, DSP बाबर अंसारी, DPO राना उमर फारूक, चौधरी फयाज, आमिर रंधावा भी शरीक हुए। वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन मोहम्मद अफजल के बेटे अब्दुल्ला अफजल की दावत वलीमा तकरीब में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियाँ बुजरशात, मियाँ मोहम्मद अली समेत कारोबारी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। दावत वलीमे का अहतमाम रोज़ा ब्लैंका कंट्री क्लब में किया गया। तकरीब में CEO और चौधरी साइम, वाइस चेयरमैन फराया बाऊ, मोहम्मद बशीर, मलिक अरसलान, वलीद बिन शबीर, मियाँ माजिद ज़हूर शरीक हुए। लाहौर, जिसे जायकों का शहर कहा जाता है, यहाँ के वासियों की सुबह और रात दोनों ही जायके से भरपूर होती है। लाहौर में निहारी सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि रिवायत, ज़ौक़ और सकाफत की अलामत है। लाहौरी खानों की बात हो और निहारी का जिक्र न आए तो मजा अधूरा रह जाता है। गाय बकरे के गोश्त से तैयार होने वाली ये लजीज डिश बड़े सगीर के मुगलिया दौर से ताल्लुक रखती है। रवायत है कि बादशाहों के बावर्ची खाने में सुबह के नाश्ते के लिए निहारी तैयार की जाती थी। आज लाहौर के हर कोने और फूड स्ट्रीट में निहारी के होटल आबाद हैं, चाहे वो मशहूर निहारी हो या किसी गली मोहल्ले की पुरानी दुकान। दिलचस्प बात यह है कि पहले निहारी सिर्फ सुबह के नाश्ते के तौर पर मशहूर थी, अब लाहौरियों ने इस रवायत को रात के खाने तक फैला दिया है। बाबा को आज छुट्टी होती है तो मैंने बाबा को कहा था आज नहारी खाने चलते हैं, तो हम नहारी सारे खाने आए थे। आज मेरे पापा की छुट्टी होती है, हम सब आज नहारी खाने और नहारी बहुत टेस्टी होती है। निहारी सिर्फ खाना नहीं, लाहौर की सकाफत का हिस्सा भी बन चुकी है। इसे नान और खमीरी रोटी के साथ पेश किया जाता है। बादशाह दौर के लोग निहारी खाते थे सुबह के वक़्त, लेकिन अब आवाम 3 टाइम खा रही है। खालिस बीफ में तैयार की जा रही है और देसी घी के तड़के के साथ तैयार की जाती है। सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना, निहारी लाहौरियों के दिल की पसंद है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।